आप सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 6 अध्याय उसके 20 आयत से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांध रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा करे और जागते समय तुझसे बातें करेगी। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे ईश्वर राजा, मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति प्रभु जी। मेरे पिता आज प्रभु आज का वचन हरि के जीवन में सोगुना फलाए प्रभु जी। आप मुझ में होकर बोले मेरे पिता। आज पिता मेरा मुख प्रभु आपकी ओर सोने पाए पिता, मेरी आवाज़ आपकी ओर सोने पाए प्रभु जी। आज का वचन जो भी सुने पिता, देखे उनका जीवन, उनका हृदय बदले, वो तेरे मार्ग पे तेरे आज्ञा पे चल कर तेरे राज्य के वारिस बने पिता, और अपने माता पिता का भी आदर करने वाले बने और तेरे नाम की महिमा करे मेरे पिता। सभी आत्मा शब्द खुदा ईश्वर राजा प्रार्थना सुना से धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले मदद सहायता करे। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा नीति वचन 6 अध्याय उसके 20 आयत से पढ़ा कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में अपने सदा गांठ बांध रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप और मुझे परमेश्वर की आशीष को पाना है तो हमें अपने माता पिता का भी आदर करना है। यहाँ पर साफ लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं को माना कर परमेश्वर कहता है, लेकिन उसके बाद कहता है कि अपनी माता की शिक्षा को भी और अपने पिता की शिक्षा को भी ना छोड़ो। इफिसियों 6 के अंदर भी पढ़ते हैं कि अपने माता पिता का आदर कर। जब तू उसका आदर करेगा, उसका सम्मान करेगा, तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक दिन जीवित रहेगा। लिखा है तो आप और मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उसके वचन पर सुनकर चलना है और माता पिता की भी आदर सम्मान हमें करना है। हालेलुया। उनकी बातों को हमें नहीं टालना है। अगर वो सही बोल रहे हैं, सही बात आपको बता रहा है, तो उसको बातें सुनकर हमें हाँ में हाँ मिलाकर चलना है, ताकि हमें हमारे ऊपर परमेश्वर और माता पिता दोनों का अनुग्रह बना रहे और हम बहुत अधिक दिन तक जीवित रहे और परमेश्वर की आशीष पाकर उसके राज्य के हम वारिस बन सके। और वह कहता वो कि उसको अपने हृदय में गांठ बांध ले, तब वो तेरे चलने में अगुवाई करेगा, सोते समय तेरी रक्षा करेगा और समय तुझे और जागते समय तुझसे बातें करेगी। कौन सी बातें? परमेश्वर की आज्ञा। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उस वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर हमसे सपनों और दर्शन के द्वारा और वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तब परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो आप और मुझे आज से परमेश्वर की आज्ञाओं को माने कि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर करके ना मानना, तो अपनी लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, तो अपनी माता पिता का आदर करना। ये सारी 10 आज्ञाएं वहां पर निर्गमन 20 अध्याय के अंदर लिखी हुई है। इन आज्ञा को भी हमें मानना ही जरूरी है, क्योंकि ये आज्ञा मूसा ने नहीं लिखा था। ये आज्ञा परमेश्वर ने अपने उंगलियों से खुद लिखकर मूसा को दिया था। वे आज्ञा है, क्योंकि बहुत सारे जो उपदेशक खड़े हो गए वो कहते हैं कि मूसा ने लिखा था व्यवस्था, वो पुराना नियम खत्म हो चुका है। लेकिन यहोवा कहता है कि मैंने लिखा है और मैंने उसको मूसा को दिया है। और आप पढ़ते हैं जब परमेश्वर के वचन को निर्गमन के अंदर, तो वहां पर परमेश्वर ने खुद लिखा है, मूसा को दिया है। तो इस आज्ञा को हमें नहीं तोड़ना है। और इसी आज्ञा को ही यीशु मसीह लिखता है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख, अपनी माता पिता से प्रेम रख। इसी आज्ञा को यीशु मसीह पूरी किया है। हालेलुया। और आगे लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। यदि आपको आपके माता पिता डांट रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए डांट रहे हैं, कुछ अच्छी नौकरी के लिए डांट रहे हैं, कुछ अच्छे कार्य करने के लिए डांट रहे हैं, तो आप उनकी बातों को मान जाए ताकि आपका भला हो जाए। हालेलुया। क्योंकि माता पिता ऐसे नहीं डांटते हैं, लेकिन जब हम गलत चलते हैं तब हमें सही राह पे लाने के लिए हमें डांटते हैं। तो उनकी डांट सुनना है और परमेश्वर का वचन सुनकर उसके ऊपर चलकर हम परमेश्वर के राज्य के भी वारिस बन जाए। तब ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देख अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर,
वो तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए। परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरे वचन पर चलेगा, माता पिता की डांट को भी सुनकर अपने जीवन को जीवन में सुधार करेगा, तो मैं तुम्हें जीवन दूंगा और तू पराई स्त्री से भी क्या करेगा, बच जाएगा। जो लोगों को फंसाती है पाप में, बुराई में, ऐसे से परमेश्वर आपको बचा लेगा। और हमें सीख यहाँ से मिलता कि या यूसुफ के जीवन में पोतीफर की पत्नी ने कहा कि मेरे साथ सो, मेरे साथ सो, मेरे साथ सो, 3 बार तक का हाथ पकड़ पकड़ कर, लेकिन वो वहाँ से भाग निकला, क्योंकि यूसुफ के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम था, डर था, भय था, और वे भाग निकला पाप से। उसी प्रकार से यदि हम यूसुफ के अंदर उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, उसके भाई ने मार पिटा उनको, तभी भाई को कुछ नहीं कहा, बेच दिया तभी कुछ नहीं कहा, चुपचाप चलते रहा, प्रार्थना करते रहा, परमेश्वर उसके संग चलता रहा और पापों से बचाया। और वहाँ पर बचने के बाद भी उसको जेल में डाल दिया जबरदस्ती, किसने मेरे साथ पाप किया, और वे एक दिन प्रधानमंत्री बन गया। तो आप और मुझे आशीष पाना है, आप और मुझे अनुग्रह पाना है, आप और मुझे परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना है, तो परमेश्वर का भी आज्ञा का पालन करें और माता पिता की शिक्षा को सुने। हालेलुया। ताकि हम दोनों का अनुग्रह पाकर अधिक आयु से जीकर परमेश्वर की भक्ति करते हुए, दूसरों को बचाते हुए हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस मेरे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आपने हम हर एक से बातें किया। आपका धन्यवाद प्रभु। जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुने इस वचन को प्रभु, वो आशीष पाए, बरकत पाए और आज से फलवंत होने पाए। और आज से प्रभु तेरा वचन सुनकर तेरी आज्ञा पे चलने वाले और माता पिता की शिक्षा को भी मानने वाले बने मेरे पिता। मेरे प्रभु जी, आपके बेटा बेटे आज से आशीष होने पाए, अपने माता पिता का आदर सम्मान करें, आपकी भक्ति आराधना करें, आपके वचन पर चले, आपके नाम को महिमा दे। ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। और आज का वचन हरि के जीवन में 100 गुना फैलाए, हरि का जीवन, हरि का हृदय, हरि का परिवार बदले और तेरे पीछे चलकर तेरे राज्य के वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता। आपने सभी को छुआ, ब्लेस की आशीष का धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल, और सभी को जय मसीह।